सुबह के टाइम में गन्ना खाना यानी बहुत सारा बेनिफिट्स। तो सुबह के बजे 6:30 और मैं निकल रहा हूँ हमारे खेत के ओर। ठंडी गांव में हद से ज़्यादा है, मतलब यूजुअली जैसे रहती है उससे भी बहुत ज़्यादा है इस टाइम। और अभी मैं वहाँ पे निकल रहा हूँ तो खेत में जाते जाते और ठंडी बढ़ती है, क्योंकि खेत में जो लोगों ने वहाँ के जो भी धान होता है उसको वो पानी देते हैं, तो ज़्यादा मतलब मॉइस्चर होता है उस जगह पे, तो उस वजह से ठंडी और ज़्यादा बढ़ती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। फ़िलहाल आप यहाँ का नज़ारा देखिए कैसे है। ये इतने बड़े बड़े खेत हैं हमारे यहाँ पे। फिर हालांकि हमारे यहाँ पे खेती नहीं है, ये रोड है हमारे खेती तक जाने का, तो हमारा अलग अलग जगह पे खेती है। तो जहाँ पे हैं हम वहाँ पे जाते हैं। में होता था यूँ कि जब हम छोटे थे तो छोटेपन में कैसे सुबह उठने का मन नहीं करता, सोने का मन करता है, बट घर वाले जो है हमें उठा के खेत में भेजते थे। तो वैसे इतनी बड़ी ठंडी में इतनी ठंडी में हमें जाना पड़ता था वहाँ पे। बच्चे तो मतलब बाद में मज़ा आता था, क्योंकि सब एक साथ आते थे हम वहाँ पे। मतलब बहुत चीज़ें हैं जो खेत में मिलती हैं, वो सब खाते थे और काफ़ी मज़ा आता था। तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। इस हमारे अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, मिस्टर एसएन। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं आने वाले दिनों में, ताकि उस ब्लॉग्स का आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और मैं आपको हमारा एग्जैक्ट खेत है क्या है उसमें और कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक आप इस व्यू का मज़ा लो। पूरा चारों तरफ हरा हरा दिख जाएगा आपको। हमारे यहाँ पे जो है पानी की कोई कमी नहीं है, पानी 24 आवर्स अवेलेबल है, और बिना मतलब कुछ आपको कोई मोटर या कुछ चालू करने की ज़रूरत नहीं है खेत में पानी लाने के लिए। मतलब आपने वो ओपन किया पानी आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैनल सिस्टम बना है, वो एकदम मतलब वो ऊंची जगह से जाता है, तो हमारे यहाँ पे मतलब पानी लाने में खेत में आसानी होती है। बिना कोई इलेक्ट्रिसिटी का पानी आता है हमारे खेत में, तो वो सारा पीछे मेरी तरफ गन्ना ही गन्ना है। और वो जो खेत दिख रहे हैं वो हमारे खेत है गन्ने के। अभी तो चालू नहीं हुआ है उसका कटाई, अभी कटाई होगा चालू हमारा ये मंथ एंड के कटाई चालू होगा, मतलब जान के एंड में, फेब के स्टार्ट में। तो हमारे यहाँ पे पार्टीशन ऐसे ही रहता है, वो किसी और का है किसी और सा, ये इससे पहचानते हैं हमारी जगह यहाँ से चालू होती है, और किसी और की मतलब हमारे बाजू में कौन है उसकी यहाँ से उधर चालू होते हैं। तो हमारे ये जो यहाँ पे ये पीछे मेरे दिख रहे ये है, ऊपर जो दिख रहे वो है, वो जो 2-3 ऊपर दिख रहे वो भी हमारे हैं। तो यहाँ से वो रोड है वहाँ जाने के लिए। और ये जो है मैं चल रहा हूँ जिस खेत में, वो मेरे एकदम जिगरी फ्रेंड का है। उन्होंने गन्ने का खेती मतलब अभी उन्होंने गन्ना लगाया है, और उसके साथ साथ दूसरा फसल ले रहे, वो है गेहूँ की। वो आप ग्रीन दिख रहे ना हल्का हल्का, वो है गेहूँ। तो ये वाला है अपना गन्ने का खेत। इसके पीछे भी 2-3 ऐसे कंटिन्यू है। और जो मैंने बोल रहा था कि पेड़ लगाने की बहुत सी आदत है, तो ये देखो यहाँ पे भी मैंने आम का पेड़ लगाया है बचपन में। इसको तो आम आते हैं, बट इस साल अभी नहीं आ रहे, मतलब थोड़े बहुत उस साइड। हाँ ये आ गए यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको, मैं भी पता नहीं दिख नहीं रहा है। उसको आ गए हैं अभी छोटे छोटे आम, आने में अभी टाइम लगता है उसको। ये आएगा मई के महीने तक आ जाएगा। ये देखो, ये बारिश जो हुई थी, बारिश की वजह से बहुत सारा मतलब नुकसान होता है। ये कटहल का ये पेड़ है, तो अभी ये बढ़ेगा तब उसको आएंगी, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जहाँ पे एक ज्वार का खेत है, स्पेसिफिकली मैं वो देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो देखने में जो मुझे मेरा बचपन याद आता है। वहाँ से अभी गया मोर, तो ये वाला खेत और ये वाला खेत यहाँ पे हमने किया था चावल का खेती। तो उसके बाद कोई खेती नहीं हुआ है यहाँ पे। और पीछे वहाँ पे उसके पीछे वो हमारा खेत है, वो पीछे वो खेत दिख रहा है वहाँ पे, वो तभी बेकार पड़ा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पानी आता है। तो वो मतलब खेती, वो पानी खेत में अगर हमेशा रहेगा तो मतलब जो अपना फसल है वो अच्छी तरह से नहीं आता। और इस एरिया में, जो एरिया में खड़ा हूँ, लॉकडाउन में यहाँ पे तेंदुए आए थे 2 और उसके बच्चे थे। तो इस वाले खेत में घुसे थे, इस वाले खेत में घुसे थे। तो हम सारा गांव मिलके उनको भगाने के लिए आए थे। तो हमारा बंदा, एक लड़का ऐसे गया था गन्ने की खेत में, तो उसको पता नहीं था उसके पीछे बैठा है, मतलब बाजू में ही। और जैसे ही उसने कूदा, उसका नाखून, वो तेंदुए का नाखून वो बंदे के हाथ पे लगा, उसका हाथ फट गया पूरा। तो इतना मतलब डरावना मौसम बनाया हुआ था उस टाइम पे। हम मतलब सुबह के टाइम में गन्ना खाना यानी बहुत सारा बेनिफिट्स। तो मेरे पीछे देख रहे ये है ज्वार की खेती हमारी, और ये हमारा कोहा नहीं बोल सकते हम इसको, मराठी में वीर बोलते हैं, बट हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। बट ये देखो गेहूं का खेती हमारा तो है नहीं, हमारी जो नेबर है उनका है। देखो ऐसा सब रहता है। पानी देखो, मैंने बोला था पानी हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। ऊपर जो एक है तालाब, वो लेक है, वहाँ से पानी बिना कुछ इलेक्ट्रिसिटी के खेत तक आता है। तो दोस्तों मेरे पीछे वो देख रहे हैं आप, ये पूरा देखो, ये ज्वार का ही खेती है। यहाँ से वो उस साइड पे भी है, मतलब बहुत लंबा है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। तो ये देखो मेरे पीछे पहाड़ी शुरू हो रहा है। तो ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा गन्ना या कुछ और फसल नहीं आ सकती, तो वो प्रेफरेंस यहाँ पे ये ज्वारी को ही दिया जाता है। तो ये देखो, और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो घास का, उस पे खड़ा रह के वो, मतलब वो इसलिए बनाया होता है कि उस पे खड़ा रह के चारों ओर तरफ देखे कि कहाँ पे पक्षी बैठे, कहाँ पे खा रहे, मतलब दिखता है वहाँ पे खड़ा होके बेसिकली। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा एक खेत है जो सबसे घर से सबसे नियर बाय है। और मतलब ये पूरा इलाका हमारा ही है, बट इसके हिस्से हो गए बहुत सारे। तो हमारे हिस्से में ये वाला खेत आ गया है। तो यहाँ पे पूरा पुराना वाला जो फसल था वो निकाल के हम अभी यहाँ पे गन्ने की फसल करने वाले हैं। पता नहीं अब घर वाले कब कर रहे हैं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि कब कर रहे हैं। मैं भी हो सकता है ये थोड़ा सा दिन ऐसा ही रहेगा, और जो भी यहाँ पे मॉइस्चर है, जो भी गीली मिट्टी है, वो पूरा सूख जाने के बाद यहाँ पे करेंगे फसल, तो फसल अच्छी आती है। तो अभी हम निकल रहे घर वापस। तो यही है जो कुछ था, और भी है बट वहाँ पे अभी जाने के लिए समय नहीं है। आधी ज़मीन तो पिकाव है नहीं, आधी ज़मीन है जो पिकाव है। वहाँ पे जो भी था वो मैंने दिखाया, और भी ज़मीन है वो नदी के किनारे, बट वहाँ पे अभी जा नहीं सकते। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब भी करिए, हो सके कि आपको अब हमारे अगले वाले वीडियोस देखने को मिले, वो जो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय।